बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि होने वाली है आज की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो अल्लाह का नाम लेके करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने ले लेना है एक बोल और इसके अंदर आपने डाल देना है तकरीबन 1 कप मिल्क। देन अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून शुगर। इसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है 1 ही टेबल स्पून यीस्ट। देन अब आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। तो 15 मिनट के बाद अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट। देन अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। बस आपने ये 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। इसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 एग। तो ये हमारा एग भी आ गया है। देन अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तकरीबन आपने इसको 30 से 40 सेकंड अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि जो हमारा अंडा है वो अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब आपने इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने 2.5 कप आपने इसके अंदर मैदा भी डाल देना है। तो ये आपने सारा मैदा इसके अंदर डाल देना है। तो ये हमारा मैदा भी आ गया। इसके बाद अब आपने इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इसको तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको लगातार मिक्स करते रहना है और आपने इसकी डो बना लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्स करने के बाद जो हमारी डो है वो हो चुकी है तैयार। तो बस आपने इसको फिर एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब आपने इसको बस अपने हैंड से भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमारा स्पैचुला से उससे तो अच्छी तरह से डो तैयार नहीं होगी, इसलिए आपने स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसको एक दफ़ा अपने हैंड से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन अब आपने इसको थोड़ा सा आपने इसके ऊपर आटा भी स्प्रेड कर देना है और अब आपने फिर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से तकरीबन 1-2 मिनट आपने इसको गूंद लेना है। देन अब आपने ले लेना है वही बोल और अब आपने इसके अंदर अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल आपने डाल के इसको आपने स्प्रेड कर लेना है और देन अब आपने इसके अंदर अपने डो को रख देना है और डो को रखने के बाद अब आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना है। तो ऑयल ग्रीस करने के बाद अब आपने इसको फिर कवर करके रखना है। तो अब आपने ऑयल ग्रीस करने के बाद तकरीबन तकरीबन आपने 2 घंटा अपने रेस्ट पे रख देना है। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अब आपने ले लेना है एक फ्राई पैन और इसके अंदर अब आपने ऐड कर देना है 1 स्कूप ऑयल। इसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 अनियन। तो ये अनियन आपने चॉप करके फिर आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको तकरीबन तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लेना है और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि जो हमारे अनियंस हैं वो लग ना जाएं। और आपने इनके अंदर लगातार ये चम्मच भी चलाते रहना है, इससे जो हमारे प्याज होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। तो अब आपने इसके अंदर 400 ग्राम मिन्स चिकन भी ऐड कर देना है। इसके बाद अब आपने इसको खोल लेना है अपने चम्मच से ही और आपने इसको भी तकरीबन तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको लगातार पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसको थोड़ी देर पकाया है तो इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आपने इसको मज़ीद थोड़ी सी देर और पका लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने चिकन को थोड़ी सी देर और पकाया है तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो जब ये कलर बिल्कुल ही चेंज होगा तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस। इसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 ही टीस्पून चिली फ्लेक्स। देन ये 1 ही टीस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर देना है। देन ये 1 टीस्पून सूखा धनिया भी ऐड कर देना है। इसके बाद अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। देन अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे सारे मसाले आ गए। तो अब आपने बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक मसाला रह गया है और वो है 1 टीस्पून हर्ब्स। तो ये बस आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। देन अब आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है 2 टेबल स्पून मैदा। तो ये आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है। आपने इसके अंदर ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना, बस आपने इसके अंदर
2 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद अब आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको 1 से 2 मिनट पका लेना है। तो 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो हमारे चिकन के अंदर वाटर था वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है ड्राई। तो जब इसके अंदर से वाटर ड्राई होगा तो आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप मिल्क भी ऐड कर देना है। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कि जो हमारा चिकन है वो सही है। आपने इसके अंदर इकट्ठा ही मिल्क नहीं डाल देना, बल्कि आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिल्क करके ऐड करना है। आपने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप मिल्क ऐड करने के बाद अब आपने इसको तकरीबन आपने इसको 40 से 50 सेकंड आपने इसको पका लेना है। और 40 से 50 सेकंड पकाने के बाद आपने इसके अंदर जो बाकी हाफ कप मिल्क होगा वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये अब आपने हमने बाकी भी ऐड कर दिया, और बस अब आपने इसको भी ऐड करने के बाद थोड़ी देर आपने पका लेना है। देन अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, और टमाटो केचप डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आपने इसको थोड़ी देर पका के इसके अंदर आपने तकरीबन 100 ग्राम क्रश्ड चीज़ आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। देन अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और आपने इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी डो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। तो बस अब आपने इसके अंदर 1 से 2 तकरीबन 1 से 2 ही बस आपने इसके अंदर मुक्की मारनी है, ज़्यादा आपने इसको नहीं गूंदना। तो बस अब आपने इसको थोड़ा सा गूंद लेना है और आपने इसका बड़ा सा एक पेड़ा बना लेना है। तो पेड़ा बनाने के बाद अब आपने इसको नाइफ से कट करके आपने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब आपने ये इनको 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद अब आपने इन दोनों को आपने अच्छी तरह से पेड़ा इनका बना लेना है। देन अब आपने एक ले लेना है पेड़ा, और अब आपने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले तो आपने इसको हैंड से पुश करना है। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल लेना है। आप मैदे की जगह आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने सूखा मैदा इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं सेम आपने इसी तरह से बड़ी सी आपने लंबे साइज में आपने रोटी को बेल लेना है। देन अब आपने इसके अंदर फिल कर देना है चिकन। तो ये आपने चिकन की एक बड़ी सी लेयर आपने इसके अंदर भी लगा देनी है। देन अब आपने चिकन को थोड़ा सा पुश कर लेना है और आपने चिकन को इस रोटी के अंदर बैठा देना है। देन अब आपने इसके ऊपर फिर थोड़ी सी क्रश्ड चीज़ आपने इसके ऊपर लगा देनी है। देन अब आपने इसकी दोनों साइड इसको अच्छी तरह से आपने ये कट्स लगा लेना है और आपने इस अपनी रोटी की स्ट्रिप्स बना लेनी है। तो देन अब आपने इसको सेम इसी तरह से नीचे से भी आपने अपनी रोटी को कट कर लेना है और आपने अपनी इसकी स्ट्रिप्स बना लेनी है। देन अब आपने इसको गौर से देखना है कि इसका क्लोज करने का मेथड कैसे है। तो आपने सबसे पहले एक तरफ से एक स्ट्रिप को पकड़ना है, उसको क्लोज करना है। देन अब आपने उसके ऊपर ही आपने दूसरी स्ट्रिप लगा देनी है। ये आपने मेथड ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मेथड अक्सर ही लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड है। देन अब आपने बस लास्ट पे इसको नीचे से क्लोज करना है और जो आपकी बाकी बची स्ट्रिप्स रह जाएंगी उसको भी आपने सेम इसी तरह से क्रॉस करके क्लोज कर देना है। तो बस ये हमारी हो चुकी है तैयार। सेम आपने इसी तरह से अपने दूसरे पेड़े के ऊपर भी सारा आपने यही प्रोसेस करना है। देन अब आपने ले लेना है एक ट्रे, और इसके बाद आपने ये बेकिंग वाला ट्रे लेना है। इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर अपने चिकन ब्रेड को रख देना है, और अब आपने इसके ऊपर भी अच्छी तरह से अब आपने ऑयल ग्रीस कर लेना है। दोनों के ऊपर आपने अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेना है। ये आपने हर तरफ एग लगा लेना है ताकि जो हमारी चिकन ब्रेड है वो यमी सी तैयार हो जाए और ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने, ज़्यादा सा ना हो। तो ये आपने एग भी इसके ऊपर लाजमी लगा लेना है। तो एग लगाने के बाद अब बस लास्ट पे अब आपने इसके ऊपर थोड़े से ही तिल भी स्प्रेड कर लेने हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और इसके जायके में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो बस अब आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट बेक कर लेना है। तो माशाल्लाह से जो हमारी चिकन ब्रेड है वो हो चुकी है तैयार। तो बस अब आपने लास्ट पे इसके ऊपर बटर स्प्रेड कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो फाइनल लुक है वो आपके सामने, और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि ये हमारी चिकन ब्रेड कितनी सॉफ्ट और यमी बनी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए रेसिपी के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।